सूर अल-हजर शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ये आयतें किताब की हैं और कुरान वाज़ की दो। काफर बड़ी हसरत करेंगे कि काश वो मुसलमान हो जाते। 3. उन्हें छोड़ दो, खा लें और फायदा उठा लें और उन्हें आरज़ू भलाई रखे सो आइंदा मालूम कर लेंगे। 4. और हमने जितनी बस्तियां हलाक की हैं उन सब के लिए एक मकर वक्त लिखा हुआ था। 5. कोई कौम अपने वक्त मकर से न पहले हलाक हुई है न पीछे रही है। 6. और उन्होंने कहा है वो शख्स जिस पर कुरान नाज़िल किया गया है बेशक तो मजनून है। 7. अगर तुम सच्चे हो तो हमारे पास फरिश्तों को क्यों नहीं लाते। 8. हम फरिश्ता तो फैसला ही के लिए भेजा करते हैं और उस वक्त उन्हें महत नहीं मिलेगी। 9. हमने ये नसीहत उतार दी है और बेशक हम उसके नगहबान हैं। 10. और तज से पहले हम पहले कौमों में भी रसूल भेज चुके हैं। 11. और वो भी जब कोई रसूल उनके पास आता है तो उससे ठट्ठा ही करते। 12. इसी तरह हम ये ठट्ठा उन मुजरमों के दिलों में डाल देते हैं। 13. ये लोग कुरान पर ईमान नहीं लाते और ये पहलों का दस्तूर चला आया है। 14. और अगर हम उन पर आसमान से दरवाजा खोल दें फरास में से चढ़ जाएं। 15. अलबत्ता कहेंगे कि हमारी नजर बंदी कर दी गई थी बल्कि हम पर जादू किया गया है। 16. और अलबत्ता तहकीक हमने आसमान पर बुर्ज बनाए हैं और देखने वालों की नज़र में इसे रौनक दी है। 17. और हमने इसे हर शैतान मरदूद से महफूज रखा। 18. मगर जिसने चोरी से सुन लिया तो उसके पीछे चमकता हुआ अंगारा पड़ा। 19. और हमने जमीन को फैलाया और उस पर पहाड़ रख दिए उरास में हर चीज अंदाजे से उगाई। 20. उरास में तुम्हारे लिए रोजी के इसबाब बना दे उरान के लिए भी जिन्हें तुम रोजी देने वाले नहीं हो। 21. और हर चीज के हमारे पास खजाने हैं और हम सिर्फ इसे अंदाजा मुअन पर नाजिल करते हैं। 22. और हमने बादल उठाने वाली हवाएं भेजी फिर हमने आसमान से पानी नाजिल किया फिर वो तुम्हें पिलाया और तुम्हारे पास उसका खजाना नहीं है। 23. और बेशक हम ही जिंदा करते और मारते हैं और खैर माल भी हम ही हैं। 24. और हमें तुम में से अगले और पिछले सब मालूम कर लें। 25. और बेशक तेरा रब ही उन्हें जमा करेगा बेशक वो हिकमत वाला खबरदार है। 26. और अलबत्ता तहकीक हमने इंसान को बचती हुई मिट्टी से जो सड़े हुए गारे से ठीक पैदा किया। 27. और हमने उससे पहले जनों को आग के शिले से बनाया था। 28. और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं एक बशर को बचती हुई मिट्टी से जो केसड़े हुए गारे की होगी पैदा करने वाला हूँ। 29. फिर जब मैं इसे ठीक बना लूं और उसमें अपनी रूह फूंक दो तो तुम उसके आगे सजदा में गिर पड़ना। 30. फिर सब के सब फरिश्तों ने सजदा किया। 31. मगर अबलीस ने इनकार किया कि सजदा करने वालों के साथ हो। 32. फरमाया ए अबलीस तुझे किया हवा के सजदा करने वालों के साथ न हवा। 33. कहा मैं ऐसा न था कि एक ऐसे बशर को सजदा करूं जिसे तो ने बचती हुई मिट्टी से जो सड़े हुए गारे की थी पैदा किया है। 34. कहा तो आसमान से नकुल जा बेशक तो मरदूद हो गए। 35. और बेशक तज पर क़यामत के दिन तक लांत रहेगी। 36. कहा है मेरे रब तो फिर मुझे क़यामत के दिन तक महलत दे। 37. फरमाया बेशक तुझे महलत है। 38. वक्त मालूम के दिन तक। 39. कहा है मेरे रब जैसा तूने मुझे गमराह किया है अलबत्ता जरूर मैं जमीन में उन्हें उनके गुनाहों को मरगूब करके दिखाऊंगा और उन सब को गमराह करूंगा। 40. स्वाय तेरे उन बंधु के जो उनमें मुखलस होगे। 41. फरमाया ये रास्ता मुझ पर सीधा है। 42. बेशक मेरे बंधु पर तेरा कुछ भी बस नहीं चलेगा मगर जो गमराहों में से तेरा ताबादार हवा। 43. और बेशक उन सब का वद्दा दोस्त पर है। 44. उसके 7 दरवाजे हैं हर दरवाजे के लिए उनके अलग अलग हिस्से हैं। 45. बेशक परहेजगार बाहों और चश्मों में रहेंगे। 46. उन बाहों में सलामती और अमन से जाकर रहो। 47. और उनके दिलों में जो कहना था हम वो सब दूर कर देंगे सब भाई भाई होंगे तख्तों पर आमने सामने बैठने वाले होंगे। 48. उन्हें वहाँ कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी और न वो वहाँ से निकाले जाएंगे। 49. मेरे बंधु को अतला दे कि बेशक मैं बख्शने वाला मेहरबान हूँ। 50. और बेशक मेरा आजाब वही दर्दनाक आजाब है। 51. और उन्हें इब्राहिम के मेहमानों का हाल सुना दो। 52. जब उसके घर में दाखिल हुए और कहा सलाम उसने कहा बेशक हमें तुमसे डर मालूम होता है। 53.
कहा डरो मत, बेशक हम तुम्हें एक दिन लड़के की खुशखबरी सुनाते हैं। 54 कहा मुझे अब बुढ़ापे में खुशखबरी सुनाते हो, सो किस चीज की खुशखबरी सुनाते हो। 55 उन्होंने कहा हमने तुम्हें भी सच्ची खुशखबरी सुनाई है, सो तो ना उम्मीद न हो। 56 कहा अपने रब की रहमत से ना उम्मीद तो गुमराह लोग ही हवा करते हैं। 57 कहा ए फरिश्तों, फिर तुम्हारा क्या मकसद है। 58 उन्होंने कहा हम एक नाफरमान कौम की तरफ भेजे गए हैं। 59 मगर लूट के घर वाले कि हम उन सब को बचा लेंगे। 60 मगर उसकी बीवी हमने फैसला किया है कि वो पीछे रहने वालों में से है। 61 फिर जब लूट के घर फरिश्ते पहुंचे। 62 कहा बेशक तुम अजनबी लोग हो। 63 उन्होंने कहा बल्कि हम तेरे पास वो चीज लेकर आए हैं जिसमें वो झगड़ते थे। 64 और हम तेरे पास पक्की बात लाए हैं और बेशक हम सच कहते हैं। 65 बस तुम अपने घर वालों को कुछ रात रहे ले निकलो और तो उनके पीछे चल और तुम में से कोई मरकर न देखे और चले जाओ जहां तुम्हें हुक्म है। 66 और हमने लूट को कतई तौर पर ये बात वाज़ कर दी थी कि सुबह होते ही उनकी जड़ काट दी जाएगी। 67 और शहर वाले खुशियां करते हुए आए। 68 लूट ने कहा ये लोग मेरे मेहमान हैं, सो मुझे जलील न करो। 69 और अल्लाह से डरो और मुझे बेआबरू न करो। 70 उन्होंने कहा क्या हमने तुम्हें दुनिया भर की हमायत से मना नहीं किया है। 71 कहा ये मेरी बेटियां हाजिर हैं अगर तुम करने वाले हो बेहतर, तेरी जान की किस्म है वो अपनी मस्ती में इंधे हो रहे थे। 73 फिर दिन निकलते ही उन्हें होलनाक आवाज ने आ लिया। 74 फिर हमने उन बस्तियों को ज़ेरो ज़बर कर दिया और उन पर कंकर के पत्थर बरसाए। 75 बेशक उस वाकया में अहल बसीरत के लिए निशानियां हैं। 76 और बेशक ये बस्तियां सीधे रस्ते पर वाक़े हैं। 70 बेशक उसमें ईमानदारों के लिए निशानियां हैं। 78 उर्बन के लोग भी बदकार थे। 79 फिर हमने इनसे भी बदला लिया और ये दोनों बस्तियां खले रास्ता पर वाक़े हैं। इसी और बेशक हजर वालों ने रसूलों को झुठलाया था। 81 और हमने उन्हें अपनी निशानियां भी दी थी पर वो उनसे रूगर्दानी करते थे। 82 वो लोग पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे कि अमन में रही। 83 फिर उन्हें सुबह के वक्त सख्त आवाज ने आ पकड़ा। 84 फिर उनके दुनियावी हन्र उनके कुछ भी काम न आए। 85 और हमने आसमानों और जमीन और उनकी दरमियानी चीजों को बगैर हिकमत के पैदा नहीं किया और क़यामत जरूर आने वाली है पर तो उनसे खुशखलकी के साथ किनारा कर। 86 बेशक तैयार रब वही पैदा करने वाला जानने वाला है। 87 और हमने तुम्हें 7 आयतें दी जो नमाज में दोहराई जाती हैं और कुरान अज़मत वाला दिया। 88 और तो अपनी आंख हट्ठा कर भी उन चीजों को न देख जो हमने मुख्तलिफ किस्म के काफिरों को इस्तेमाल के लिए दे रखी हैं और उन पर गम न कर और अपने बाजू ईमान वालों के लिए झका दे। 89 और कर दो बेशक मैं खिलमखिला डराने वाला हूँ। 90 जैसा हमने आजाब उन बांटने वालों पर भेजा है। 91 जिन्होंने कुरान को टिकड़े टिकड़े किया है। 92 फिर तेरे रब की किस्म है अलबत्ता हम उन सब से सवाल करेंगे। 93 उस चीज से कि वो करते थे। 94 सो तो खोल कर सना दे जो तुझे हुक्म दिया गया है और मुशरिकों की परवाह न कर। 95 बेशक हम तेरी तरफ से ठट्ठा करने वालों के लिए काफी हैं। 96 और जो अल्लाह के साथ दूसरा खुदा मकर करते हैं सो इनकरीब मालूम कर लेंगे। 97 और हम जानते हैं कि तेरा दिल उन बातों से तंग होता है जो वो कहते हैं। 98 सो तो अपने रब की तस्बीह हमद के साथ किए जाओ और सजदा करने वालों में से हो। 99 और अपने रब की इबादत करते रहो यहाँ तक कि तुम्हें मौत आ जाए। सूरह अल-नहल शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। 1 अल्लाह का हुक्म पहुंचा तुम उसमें जल्दी मत करो, वो लोगों के शर्क से पाक और बरतर है। 2 वो अपने बंदू से जिसके पास चाहता है फरिश्तों को वही देकर भेज देता है ये कि खबरदार कर दो कि मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, बस मुझसे डरते रहो। 3 इसी ने आसमान और जमीन को ठीक तौर पर बनाया है, वो उनके शर्क से पाक है। 4 इसी ने आदमी को एक बूंद से पैदा किया फिर वो यकायक खिलमखिला झगड़ने लगा। 5 और तुम्हारे वास्ते 4 पायों को भी इसी ने बनाया, उनमें तुम्हारे लिए जाड़े का भी सामान है और भी बहुत से फायदे हैं और उनमें से खाते भी हो। 6 और तुम्हारे लिए उनमें ज़ैनत भी है जब शाम को चरा कर लाते हो और जब चराने ले जाते हो।
7 और वो तुम्हारे बोझ उठा कर उन शहरों तक ले जाते हैं कि जहाँ तक तुम जान को तकलीफ में डालने के सिवा नहीं पहुँच सकते थे, बेशक तुम्हारा रब शफ़क़त करने वाला मेहरबान है। 8 और घोड़े खच्चर और गधे पैदा किए कि उन पर सवार हो और ज़ीनत के लिए, और वो चीजें पैदा करता है जो तुम नहीं जानते। 9 और अल्लाह तक सीधी राह पहुंचती है और बाज़ उनमें टेढ़ी भी हैं, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको सीधी राह भी दिखा देता। 10 वही है जिसने आसमान से तुम्हारे लिए पानी नाज़िल किया, इसी में से पीते हो और इसी से दरख्त होते हैं जिनमें चराते हो। 11 तुम्हारे वास्ते इसी से खेती और जैतून और खजूरें और अंगूर और हर किस्म के मेवे उगाता है, बेशक उसमें उन लोगों के लिए निशानी है जो गौर करते हैं। 12 और रात और दिन और सूरज और चांद को तुम्हारे काम में लगा दिया है, और इसी के हुक्म से सितारे भी काम में लगे हुए हैं, बेशक उसमें लोगों के लिए निशानियां हैं जो समझ रखते हैं। 13 और तुम्हारे वास्ते जो चीजें जमीन में रंग बिरंग की फैलाई हैं, उनमें लोगों के लिए निशानी है जो सोचते हैं। 14 और वो वही है जिसने दरिया को काम में लगा दिया कि उसमें ताज़ा गोश्त खाओ, और इसी से ज़ियूर निकालो जिसे तुम पहनते हो, और तो उसमें जहाज़ों को देखता है कि पानी को चीरते हुए चले जाते हैं, और ताकि तुम उसके फजिल को तलाश करो और ताकि तुम शुक्र करो। 15 और जमीन पर पहाड़ों के बोझ डाल दिए ताकि तुम्हें लेकर न डिगमगाए, और तुम्हारे लिए नहरें और रस्ते बना दिए ताकि तुम राह पाओ। 16 और निशानियां बनाएं और सितारों से लोग राह पाते हैं। 17 फिर क्या जो शख्स पैदा करे उसके बराबर है जो कुछ भी पैदा न करे, क्या तुम सोचते नहीं। 18 और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनने लगो तो उनका शुमार नहीं कर सकोगे, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। 19 और अल्लाह जानता है जो तुम छुपाते हो और जो तुम जाहिर करते हो। 20 और जिन्हें अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो कुछ भी पैदा नहीं करते और वो खुद पैदा किए हुए हैं। 21 वो तो मर्दे हैं जिनमें जान नहीं और वो नहीं जानते कि लोग कब उठाए जाएंगे। 22 तुम्हारा मबूद अकेला मबूद है, फिर जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल नहीं मानते और वो तकबर करने वाले हैं। 23 जरूर अल्लाह जानता है जो कुछ छुपाते हैं और जो कुछ जाहिर करते हैं, बेशक वो गरूर करने वालों को पसंद नहीं करता। 24 और जब उनसे कहा जाए कि तुम्हारे रब ने क्या नाज़िल किया है, कहते हैं पहले लोगों के कसे हैं। 25 ताकि क़यामत के दिन अपने बोझ पूरे उठाइयां और कुछ उनके बोझ जिन्हें बेइल्मा से गमराह करते हैं, खबरदार बुरा बोझ है जो उठाते हैं। 26 उनसे पहले लोगों ने भी मुकर किया था, फिर अल्लाह ने उनकी इमारत को जड़ों से ढा दिया, फिर उन पर ऊपर से छत गिर पड़ी और उन पर आज़ाब आया जहां से उन्हें खबर भी न थी। 27 फिर क़यामत के दिन उन्हें रसवा करेगा और कहेगा मेरे शरीक कहाँ हैं जिन पर तुमने बड़ी जिद की, जिन्हें इल्म दिया गया था। वो कहेंगे कि बेशक आज काफिरों के लिए रिसवाई और बराई है। 28 ये वो लोग हैं कि फरिश्तों ने उनकी ऐसी हालत में रूह निकाली थी कि वो अपने आप पर जुल्म कर रहे थे। फिर वो सलाह का पैगाम भेजेंगे कि हम तो कोई बुरा काम न करते थे, क्यों नहीं, बेशक अल्लाह को तुम्हारे इमाल की पूरी खबर है। 29 सो दोज़ख के दरवाजों में दाखिल हो जाओ, उसमें हमेशा रहो, पस मुतकब्बरीन का क्या ही बुरा ठिकाना है। 30 और परहेजगारों से कहा जाता है कि तुम्हारे रब ने क्या नाज़िल किया है, तो कहते हैं अच्छी चीज जिन्होंने नेकी की है उनके लिए उस दुनिया में भी बेहतरी है, और अलबत्ता आखिरत का घर तो बहुत ही बेहतर है, और परहेजगारों का क्या ही अच्छा घर है। 31 हमेशा रहने के बाग हैं जिनमें वो दाखिल होंगे और उनके नीचे नहरें बहती होंगी, जो चाहेंगे उन्हें वहां मिलेगा, अल्लाह परहेजगारों को ऐसा ही बदला देगा। 32 जिनकी जान फरिश्ते कब्ज करते हैं ऐसे हाल में कि वो पाक हैं, फरिश्ते कहेंगे तुम पर सलामती हो, बाश्त में दाखिल हो जाओ बसबब उन कामों के जो तुम करते थे। 33 क्या अब उसके मुंतजिर हैं कि उन पर फरिश्ते आवी या तेरे रब का हुक्म आए, इसी तरह उनसे पहलों ने भी किया था और अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया, और लेकिन वो अपने नफ्सों पर जुल्म करते थे। 34 फिर उन्हें उनके बद-ए-माल के नतीजे मिलकर रहे, और जिसकी वो हंसी अड़ाया करते थे वही उन पर नाज़िल हुआ। 35 और मुशरिक कहते हैं अगर अल्लाह चाहता तो हम उसके सिवा किसी चीज की इबादत न करते, और न हमारे बाप दादा, और उसके हुक्म के सिवा हम किसी चीज को हराम न ठहराते, इसी तरह क्या उन लोगों ने जो उनसे पहले थे, फिर रसूलों के जिम्मा तो सिर्फ साफ पहंचा देना है। 36
اور البتہ تحقیق ہم نے ہر امت میں یہ پیغام دے کر رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو، پھر ان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہوئی، پھر ملک میں پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ 37 اگر تو انہیں ہدایت پر لانے کی تم کرے تو اللہ ہدایت نہیں دیتا اس شخص کو جسے گمراہ کر دے، اور نہ ان کے لیے کوئی مددگار ہوگا۔ 38 اور اللہ کی سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ انہیں اٹھائے گا اس شخص کو جو مر جائے گا، ہاں اس نے اپنے ذمہ پکا وعدہ کر لیا ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ 39 تاکہ ان پر ظاہر کر دے وہ بات جس میں یہ جھگڑتے ہیں، اور تاکہ کافر معلوم کر لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ 40 ہم جس کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ ہم اسے کہہ دیں کہ ہو جا، پھر ہو جاتا ہے۔ 41 اور جنہوں نے اللہ کے واسطے گھر چھوڑا اس کے بعد ان پر ظلم کیا گیا تھا تو البتہ ہم نے انہیں دنیا میں اچھی جگہ نہیں گے، اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے، کاش یہ لوگ سمجھ جاتے۔ 42 جو لوگ ثابت قدم رہے اور اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ 43 اور ہم نے تجھ سے پہلے بھی تو انسان ہی بھیجے تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجا کرتے تھے، سو اگر تمہیں معلوم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو۔ 44 ہم نے انہیں معجزات اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور ہم نے تیری طرف قرآن نازل کیا تاکہ لوگوں کے لیے واضح کر دے جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور تاکہ وہ سوچ لیں۔ 45 پس کیا وہ لوگ نڈر ہو گئے ہیں جو بڑے فریب کرتے ہیں اس سے کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے یا ان پر عذاب آئے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہو۔ 46 یا انہیں چلتے پھرتے پکڑے پس وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ 47 یا انہیں ڈرانے کے بعد پکڑے پس تحقیق تمہارا رب نہایت ہی شفیق رحم کرنے والا ہے۔ 48 کیا وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ سائے دائیں اور بائیں طرف چکے جا رہے ہیں اور نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ 49 اور جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے جانداروں سے اور فرشتے سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ 50 وہ اپنے بالادست رب سے ڈرتے ہیں اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ بجا لاتے ہیں۔ 51 اللہ نے کہا ہے دو معبود نہ بناؤ، وہ ایک ہی معبود ہے، پھر مجھ ہی سے ڈرو۔ 52 اوراسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور عبادت اسی کی لازم ہے، پر کیا اللہ کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو۔ 53 اور تمہارے پاس جو نعمت بھی ہے سو اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تواسی سے فریاد کرتے ہو۔ 54 پھر جب تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے تو فوراً تم میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شریک بنانے لگتی ہے۔ 55 تاکہ جو نعمتیں ہم نے انہیں دی تھیں ان کی ناشکری کرے، خیر نفع اٹھا لو، آگے چل کر معلوم کر لوگے۔ 56 اور جنہیں وہ جانتے بھی نہیں ان کے لیے ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اللہ کی قسم، البتہ تم سے ان بہتانوں کی ضرور باز پرس ہوگی۔ 57 اور اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں وہ اس سے پاک ہے اور اپنے لیے جو دل چاہتا ہے۔ 58 اور جب ان میں سے کسی کی بیٹی کی خوشخبری دی جائے اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غمگین ہوتا ہے۔ 59 اس خوشخبری کی برائی باؤس لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، آیا اسے جلد قبول کر کے رہنے دے یا اس کو مٹی میں دفن کر دے، دیکھو کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ 60 جو آخرت کو نہیں مانتے ان کی بڑی مثال ہے، اور اللہ کی شان سب سے بلند ہے اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ 61 اور اگر اللہ لوگوں کو ان کی بے انصافی پر پکڑے تو زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑے، لیکن ایک مدت مقرر تک انہیں مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا وقت آتا ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ 62 اور اللہ کے لیے وہ چیزیں تجویز کرتے ہیں جنہیں آپ بھی پسند نہیں کرتے، اور زبان سے جھوٹے دعوے کرتے ہیں کہ آخرت کی بھلائی انہی کے لیے ہے، اس میں شک نہیں کہ ان کے لیے آگ ہے، اور بے شک وہ سب سے پہلے دوزخ میں بھیجے جائیں گے۔ 63 اللہ کی قسم ہے ہم نے تجھ سے پہلے بھی قوموں میں رسول بھیجے تھے، پھر شیطان نے لوگوں کو ان کی بدعمالیاں اچھی کر دکھائیں، سو آج بھی ان کا وہی دوست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 64 اور ہم نے اسی لیے تجھ پر کتاب اتاری ہے کہ تو انہیں وہ چیز کھول کر سنا دی جس میں وہ جھگڑ رہے ہیں، اور ایمانداروں کے لیے ہدایت اور رحمت بھی ہے۔ 65 اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پراز سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنتے ہیں۔ 66 اور بے شک تمہارے لیے چارپائیوں میں سوچنے کی جگہ ہے، ہم نے ان کے جسم سے خون اور گوبر کے درمیان خالص دودھ پیدا کر دیتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔
67 और खजूर और अंगूर के पालों से निशा और अच्छी ग़िज़ा भी बनाते हो, उसमें लोगों के लिए निशानी है जो समझते हैं। 68 और तेरे रब ने शहद की मुखी को हुक्म दिया कि पहाड़ों में और दरख्तों में और उन छतों में घर बनाए जो उसके लिए बनाते हैं। 69 फिर हर किस्म के मियों से खा, फिर अपने रब की तजवीज़ करदा आसान राहों पर चल, उनके पेट से पीने की चीज निकलती है जिसके रंग मुख्तलिफ हैं, उसमें लोगों के लिए शिफा है, बेशक उसमें उन लोगों के लिए निशानी है जो सोचते हैं। 70 और अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, फिर वही तुम्हें मारता है, और कोई तुम में से न कमी उम्र तक पहुंचाया जाता है जो समझदार होने के बाद नादान हो जाता है, बेशक अल्लाह जानने वाला कुदरत वाला है। 71 और अल्लाह ने तुम में से बाज को बाज पर रोजी में फजीलत दी, फिर जिन्हें फजीलत दी गई वो अपने हिस्सा का माल अपने गुलामों को देने वाले नहीं कि वो उसमें बराबर हो जाएं, फिर क्या अल्लाह की नौमत का इनकार करते हैं। बेहतर और अल्लाह ने तुम्हारे वास्ते तुम्हारी ही किस्म से औरतें पैदा की और तुम्हें तुम्हारी औरतों से बेटे और पोते दे और तुम्हें खाने के लिए अच्छी चीजें दे, पर किया झूठी बातें तो मान लेते हैं और अल्लाह की नौमतों का इनकार करते हैं। 73 और अल्लाह के सिवा उनकी इबादत करते हैं जो आसमानों और उस जमीन से उन्हें रज़्क़ पहुंचाने में कुछ भी अख्तियार नहीं रखते और न रख सकते हैं। 74 बस अल्लाह के लिए मुसाली न घड़ो, बेशक अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। 75 अल्लाह एक मिसाल बयान फरमाता है, एक गुलाम है किसी दूसरे की मुल्क में जो किसी चीज का अख्तियार नहीं रखता, और एक दूसरा आदमी है जिसे हमने अच्छी रोजी दे रखी है और वो जाहिर और पोशीदा इसे खर्च करता है, क्या दोनों बराबर हैं? सब तारीफ अल्लाह के लिए है मगर अक्सर उनमें से नहीं जानते। 76 और अल्लाह एक और अमसाल दो आदमियों की बयान फरमाता है, एक उनमें से गूंगा है, कुछ भी नहीं कर सकता, और अपने आका पर एक बोझ है, जहां कहीं इसे भेजे उससे कोई खूबी की बात बन न आए, क्या ये और वो बराबर है जो लोगों को इंसाफ का हुक्म देता है और वो खुद भी सीधे रास्ते पर कायम है। 70 और आसमानों और जमीन की पोशीदा बातें तो अल्लाह ही को मालूम है, और क़यामत का मामला तो ऐसा है जैसा आंख का झपकना या उससे भी करीब तर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। 78 और अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माँ के पेट से निकाला, तुम किसी चीज को न जानते थे, और तुम्हें कान और आंखें और दिल दिए ताकि तुम शुक्र करो। 79 क्या परिंदों को नहीं देखते कि आसमान की फजा में थमे हुए हैं, उन्हें अल्लाह के सिवा कौन थामे हुए है, बेशक उसमें भी ईमानदारों के लिए बड़ी निशानियां हैं। इसी और अल्लाह ने तुम्हारे घरों को तुम्हारे लिए आराम की जगह बनाया है, और तुम्हारे लिए चारपाइयों की खालों से खैमे बनाए जिन्हें तुम अपने सफर और क़याम के दिन हल्के पाते हो, और भीड़ों की ऊन से और ऊंटों की रूह से और बकरियों के बालों से कितने ही सामान और मफीद चीजें वक्त माखर तक के लिए बना दें। 81 और अल्लाह ने तुम्हारे लिए अपनी बनाई हुई चीजों के साए बना दिए, और तुम्हारे लिए पहाड़ों में छपने की जगह बना दें, और तुम्हारे लिए करते बना दिए जो तुम्हें गर्मी से बचाते हैं, और जरहें जो तुम्हें लड़ाई में बचाती हैं। इसी तरह अल्लाह अपना एहसान तुम पर पूरा करता है ताकि तुम फरमाबरदार हो जाओ। 82 पर अभी अगर न माने तो तुम पर साफ साफ पैगाम पहुंचा देना ही है। 83 वो अल्लाह की नेमतें पहचानते हैं फिर मनकर हो जाते हैं, और अक्सर उनमें से नाशकर गुजार हैं। 84 और जिस दिन हम हर कौम में से एक गवाह खड़ा करेंगे, फिर न काफिरों को इजाजत दी जाएगी और न उनका कोई अज़्र कबूल किया जाएगा। 85 और जब जालिम आजाब देखेंगे, फिर न उनसे हिलका किया जाएगा और न उन्हें महलत दी जाएगी। 86 और जब मुशरिक अपने शरीकों को देखेंगे तो कहेंगे, ए हमारे रब, यही हमारे शरीक हैं जिन्हें हम तेरे सिवा पुकारते थे, फिर वो उन्हें जवाब देंगे कि तुम सरासर झूठे हो। 87 और वो उस दिन अल्लाह के सामने सर झुका देंगे और भूल जाएंगे वो जो झूठ बनाते थे। 88 जो लोग मनकर हुए और अल्लाह की राह से रोकते रहे, हम उन पर आजाब बढ़ाते जाएंगे बस उसके कि वो फसाद करते थे। 89 और जिस दिन हर एक गरवा में से उन पर उन्हीं में से एक गवाह खड़ा करेंगे और तुझे उन पर गवाह बनाएंगे, और हमने तुझ पर एक ऐसी किताब नाज़िल की है जिसमें हर चीज का काफी बयान है, और वो मुसलमानों के लिए हिदायत और रहमत और खुशखबरी है। 90 बेशक अल्लाह इंसाफ करने का और भलाई करने का और रिश्तेदारों को देने का हुक्म करता है, और बेहियाई और बुरी बात और जुल्म से मना करता है, तुम्हें समझाता है ताकि तुम समझो।
91 और अल्लाह का अहद पूरा करो जब आपस में अहद करो और किस्मों को पका करने के बाद न तोड़ो हालांकि तुमने अल्लाह को अपने ऊपर गवाह बनाया है बेशक अल्लाह जानता है जो तुम करते हो। 92 और उस औरत जैसे न बनो जब अपना सूत मेहनत के बाद काट कर तोड़ डाले कि तुम अपनी किस्मों को आपस में फसाद का जरिया बनाने लगो महज इसलिए कि एक गरबा दूसरे गरबा से बढ़ जाए। अल्लाह उसमें तुम्हारी आजमाइश करता है और जिस चीज में तुम अख्तिलाफ करते हो अल्लाह इसे जरूर क़यामत के दिन जाहिर कर देगा। 93 और अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक ही जमात बना देता और लेकिन वो जिसे चाहता है गमराही में पड़ा रहने देता है और जिसे चाहता है हदायत देता है और अलबत्ता तुमसे पूछा जाएगा कि क्या करते थे। 94 और तुम अपनी किस्मों को आपस में फसाद का जरिया न बनाओ कभी कदम जमने के बाद फसल न जाए फिर तुम्हें उस सबब से कि तुमने राह खुदा से रोका तकलीफ उठानी पड़े और तुम्हें बड़ा अजाब हो। 95 और अल्लाह से अहद को थोड़े से दामों पर न बीचो जो कुछ अल्लाह के यहाँ है वही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। 96 जो तुम्हारे पास है खत्म हो जाएगा और जो अल्लाह के पास है कभी खत्म न होगा और हम सब्र करने वालों को उनके अच्छे कामों का जो करते थे जरूर बदला देंगे। 97 जिसने नेक काम किया मर्द हो या औरत और वो ईमान भी रखता है तो हम इसे जरूर अच्छी जिंदगी बसर कराएंगे और उनका हक उन्हें बदले में देंगे इनके अच्छे कामों के औज में जो करते थे। 98 सो जब तक कुरान पढ़ने लगे तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह ले। 99 उसका जोर उन पर नहीं चलता जो ईमान रखते हैं और अपने रब पर भरोसा करते हैं। 100 उसका जोर तो उन्हीं पर है जो इसे दोस्त बनाते हैं और जो अल्लाह के साथ शरीक मानते हैं। 101 और जब हम एक आयत की जगह दूसरी बदलते हैं और अल्लाह खूब जानता है जो उतारता है तो कहते हैं कि तो बना लाता है ये बात नहीं लेकिन अक्सर उनमें से नहीं समझते। 102 तो कह दे इसे तेरे रब की तरफ से पाक फरिश्ते ने सच्चाई के साथ उतारा है ताकि ईमान वालों के दिल जमा दे और फरमाबरदारों के लिए हदायत और खुशखबरी है। 103 और हमें खूब मालूम है कि वो कहते हैं इसे तो एक आदमी सिखाता है हालांकि जिसकी तरफ निस्बत करते हैं उसकी जुबान अजमी है और ये साफ अरबी जुबान है। 104 वो लोग जिन्हें अल्लाह की बातों पर यकीन नहीं अल्लाह भी उन्हें हदायत नहीं देता और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। 105 झूठ तो वो लोग बनाते हैं जिन्हें अल्लाह की बातों पर यकीन नहीं और वही लोग झूठे हैं। 106 जो कोई ईमान लाने के बाद अल्लाह से मनकर हवा मगर वो जो मजबूर किया गया हो और उसका दिल ईमान पर मुतमईन हो और लेकिन वो जो दिल खोल कर मनकर हवा तो उन पर अल्लाह का गज़ब है और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। 107 ये उसलिए कि उन्होंने दुनिया की जिंदगी को आखिरत पर महबूब बनाया और नेज उसलिए कि अल्लाह काफिरों को हदायत नहीं देता। 108 ये वही है कि अल्लाह ने उनके दिलों पर और कानों पर और आंखों पर महर कर दी और वही गाफिल भी हैं। 109 जरूर वही लोग आखिरत में नुकसान उठाने वाले हैं। 110 फिर बेशक तेरा रब उनके लिए जिन्होंने मुसीबत में पड़ने के बाद हजरत की फिर जहाद किया और सब्र किया बेशक तेरा रब उन बातों के बाद बख्शने वाला मेहरबान है। 111 आज इस दिन हर शख्स अपने ही लिए झगड़ता हो आएगा और हर शख्स को उसके अमल का पूरा बदला दिया जाएगा और आन पर कुछ भी जुल्म न होगा। 112 और अल्लाह एक ऐसी बस्ती की मिसाल बयान फरमाता है जहां हर तरह का अमन चीन था उसकी रोजी बाफराफ्त हर जगह से चली आती थी फिर अल्लाह के एहसानों की नाशकरी की फिर अल्लाह ने उनके बड़े कामों के सबब से जो वो किया करते थे ये मजा चखाया कि उन पर फाका और खूब छा गया। 113 और अलबत्ता उनके पास उन्हीं में से रसूल भी आया मगर उन्होंने इसे झटलाया फिर उन्हें आजाब ने आ पकड़ा ऐसे हाल में कि वो जालिम थे। 114 फिर तुम्हें जो अल्लाह ने हलाल तीब रोजी दी है खाओ और अल्लाह के एहसान का शक्र करो अगर तुम सिर्फ इसी को पूछते हो। 115 तुम पर सिर्फ मुर्दार और खून और सूर का गोश्त हराम किया है और वह चीज भी जो अल्लाह के सवा किसी और के नाम से पकारी गई हो फिर जो भूख के मारे बेताब हो जाए न वो बागी हो और न हद से गुजरने वाला तवल्ल बख्शने वाला मेहरबान है। 116 और अपनी जुबानों से झूठ बना कर न कहो कि ये हलाल है और यह हराम है ताकि अल्लाह पर बूतान बांधो बेशक जो अल्लाह पर बूतान बांधते हैं इनका भला न होगा। 117 थोड़ा सा फायदा उठा लें ईरान के लिए दर्दनाक अजाब है। 118 और जो लोग यहूदी हैं हमने उन पर हराम की जो तुझे पहले सुना चुके हैं और हमने उन पर जुल्म नहीं किया लेकिन वो अपने ऊपर आप जुल्म करते थे।
119 फिर तेरा रब उनके लिए जो जहालत से बड़े काम करते रहे, फिर उसके बाद उन्होंने तौबा कर ली और सधर गए, बेशक तेरा रब उसके बाद अलबत्ता बख्शने वाला मेहरबान है। 120 बेशक इब्राहीम एक पूरी उम्मत था, अल्लाह का फरमाबरदार, तमाम राहों से हटा हवा और मुशरिकों में से न था। 121 उसकी नौमतों का शक्र करने वाला इसे अल्लाह ने चुन लिया और इसे सीधी राह पर चलाया। 122 और हमने इसे दुनिया में भी खूबी दी थी और वो आखिरत में भी अच्छे लोगों में होगा। 123 फिर हमने तेरे पास वही भेजी कि तमाम राहों से हटने वाले इब्राहीम के दीन पर चल और वो मुशरिकों में से न था। 124 हफ्ता का दिन इन्हीं पर मुकर्रर किया गया था जो उसमें अख्तिलाफ करते थे, और तेरा रब उनमें क़यामत के दिन फैसला करेगा जिसमें वो अख्तिलाफ करते थे। 125 अपने रब के रस्ते की तरफ दानिशमंदी और इमदा नसीहत से बुला और उनसे पसंदीदा तरीका से बहस कर, बेशक तेरा रब खूब जानता है कि कौन उसके रास्ता से भटका हुआ है और हदायत याफ्ता को भी खूब जानता है। 126 और अगर बदला लो तो इतना बदला लो जितनी तुम्हें तकलीफ पहुंचाई गई है, और अगर सब्र करो तो ये सब्र करने वालों के लिए बेहतर है। 127 और सब्र कर और तेरा सब्र करना अल्लाह ही की तौफीक से है, और उन पर गम न खा और उनके मुकरों से तंग दिल न हो। 128 बेशक अल्लाह उनके साथ है जो परहेजगार हैं और जो नेकी करते हैं।